हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद के AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो हर बार की तरह ही आपको जरूर जान लेने चाहिए। लेकिन गाइज इन अपडेट्स के साथ साथ आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज भी है, जो क्या है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से रिलेटेड काफी सारी बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लास्ट डायनामाइट शो पर अपीयर होने के बाद अब मीरो एके रूसेव का ऑल एलीट रेसलिंग के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस है। बहुत सारे लोग क्रिस जेरिको को कोविड-19 स्प्रेड करने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। गाइस डार्बी एलन का भी डिवोर्स हो चुका है और ऑल एलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेसलिंग से हटकर कोडी अब नई क्या क्या चीजें ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहूंगा कि गाइस मैंने जो आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स के स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि मैं पर्सनली आपके लिए इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के टी शर्ट्स ला रहा हूं, और उन टी शर्ट्स को खरीदने के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी तैयार कर दिखाया था, जहां पर मैंने आपको एक हुडी खरीद कर दिखाई थी कि आप इंडिया में ऑल एलीट रेसलिंग के जेन्युइन टी शर्ट्स और हुडीज कैसे खरीद सकते हैं, जिस पर मैं भी आपको डाउट था। लेकिन गाइस वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि मैंने जो हुडी ऑर्डर की है उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो क्या आप हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं या नहीं। तो आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि आप हमारे चैनल पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्डर कर दिखाई हुई हुडी की अनबॉक्सिंग वीडियो चाहते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट एकदम रियल और एकदम जेन्युइन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि कल ही मुझे मेरे ऑल आउट पेपर की हुडी की डिलीवरी मिल चुकी है और मैं बहुत ही जल्द उस हुडी के हमारे चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गाइस ये प्रोडक्ट्स एकदम रियल है और आप भी ये प्रोडक्ट्स बिना हिचकिचाहट के खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के ऊपर आने वाले ऑल एलीट रेसलिंग की हुडी की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। पर गाइस अब हम बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप से, जहां पर मैं आपको हर बार की तरह ही इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइस NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 849 के व्यूअर्स। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो की तो गाइस लास्ट वीक वाले AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 928 के व्यूअर्स। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक ऑल एलीट रेसलिंग को तो व्यूअरशिप में फायदा हुआ है, पर गाइज इस वीक NXT को उनके व्यूअरशिप में फायदा नहीं हुआ और इस वीक की NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले नीचे आ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 838 के व्यूअर्स, जो कि उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 11,000 कम है। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW डायनामाइट शो की तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 1.016 मिलियन व्यूअर्स। हाँ गाइज इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार जा चुकी है, जो मैंने तो नहीं सोचा था कि गाइज ऐसा होने वाला है, क्योंकि मुझे इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो एकदम एवरेज शो लगा। पर इस वीक का डायनामाइट शो ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था, तो यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप तो बढ़ना बनता था। और मैं यहाँ पर AEW के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार जा चुकी है। और जब लास्ट टाइम AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के पार थी तो वो आज से करीब एक साल पहले अक्टूबर 2019 में, और उसके बाद से आज तक ऑल एलीट रेसलिंग ने 1 मिलियन का आंकड़ा कभी भी पार नहीं किया। पर शायद इसके बाद हमें कंसिस्टेंटली ऑल एलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप 1 मिलियन के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है। और इस वीक के व्यूअरशिप बैटल में तो ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को आराम से हरा दिया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइस इस वीक के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आया है नंबर 7 और NXT का रैंक आया है नंबर 15, जिससे कि गाइस आप समझ सकते हैं कि अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल एलीट रेसलिंग NXT से अनडिफिटेड है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स की। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं, जहां पर अगर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से तो गाइस AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है डॉक्टर ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है बिग सॉल और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइस इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और हमारे ब्रांड न्यू ऑल एलीट रेसलिंग के
वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है FTR, और इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में सिर्फ इतना ही चेंज है कि FTR बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, और केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपने ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स लूज करने के बाद AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज, और गाइस नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर, और स्टिल है हमारे AEW TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहां पर लांस आर्चर और MJF ने एक दूसरे की जगह स्विच कर ली है, यानी कि MJF नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं और लांस आर्चर नंबर 3 की पोजीशन से नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुके हैं। और यही थी हमारी इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कैसे और क्यों हुआ डार्बी एलिन का डिवोर्स, तो गाइस ये अपडेट मैं थोड़ी सी लेट कवर कर रहा हूँ क्योंकि गाइस ये अपडेट मेरे हाथों से छूट गई थी। पर गाइस ये अपडेट ये है कि डार्बी एलिन का हाल फिलहाल में डिवोर्स हो चुका है। हाँ गाइस, आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि डार्बी एलिन अब तक सिंगल है, पर गाइस ऐसा नहीं है। डार्बी एलिन मैरिड थे और डार्बी एलिन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग में 2-3 बार अपीयर होने वाली रेसलर प्रेस्लिया कैली थी, जिनसे हाल फिलहाल में डार्बी एलिन ने डिवोर्स ले लिया है। और ये डिवोर्स कोई आपस में झगड़े होने की वजह से नहीं बल्कि डार्बी एलिन और प्रेस्लिया कैली एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हुआ है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि डार्बी एलिन ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करते हैं, पर गाइस प्रेस्लिया कैली अभी भी एक इंडिपेंडेंट रेसलर है और प्रेस्लिया कैली हाल फिलहाल में एक इंडिपेंडेंट रेसलर होने की वजह से प्रेस्लिया कैली को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि वो काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन में जाकर अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिस वजह से हाल फिलहाल में डार्बी एलिन और प्रेस्लिया कैली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। और यही एक रीजन है जिस वजह से प्रेस्लिया कैली और डार्बी एलिन ने एक दूसरे के साथ डिवोर्स ले लिया है। और ये डिवोर्स इन दोनों ने किसी बैड टर्म्स के ऊपर नहीं लिया, बल्कि ये दोनों ही अपने डिवोर्स से काफी ज्यादा खुश थे और ये दोनों ही चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके रेसलिंग करियर में और भी ज्यादा नाम कमाए। पर हाल फिलहाल में ये दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए दोनों ने ही एग्री होकर एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया है। और ये एक अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर की है। लेकिन गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कोडी अब रेसलिंग के अलावा और किस चीज में अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो गाइस आपको पता होगा कि ब्रॉडी ली के हाथों बहुत ही ब्रूटली मार खाने के बाद कोडी को कैफेब में एक इंजरी हुई है, जिससे कि कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन से थोड़ी देर के लिए ऑफ रहने वाले हैं। और इसी बीच कोडी अपने एक नए टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे हैं। पर गाइस हाल फिलहाल में कोडी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है कि गाइस कोडी अपने नए टेलीविजन शो के साथ साथ एक और नए रियलिटी शो का भी हिस्सा होने वाले हैं, जिस शो को कोडी शो के जज के तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। और इस शो के 4 में से एक जज कोडी भी होने वाले हैं, जिस शो का नाम है गो बिग गेम। और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिस प्रोमो वीडियो में हम देख सकते हैं कि गाइस ये शो एक डेयर शो होने वाला है, जैसे कि आई थिंक हम इंडिया में इंडियाज गॉट टैलेंट देखते थे, और इसी टाइप के एक अमेरिकन शो का हिस्सा कोडी होने वाले हैं, जहाँ पर कोडी उस शो को जज करेंगे, जिस शो का नाम है द गो बिग शो। और अगर आप यहाँ पर इस शो का प्रोमो वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी ये वीडियो खत्म होने के बाद सजेस्टेड वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शो इतनी जल्दी टेलीकास्ट नहीं होने वाला, और ये शो हमें इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2021 में देखने को मिलने वाला है। और अगर ये शो हिट होता है तो इस शो के ऊपर कोडी जज होने की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग को भी व्यूअरशिप में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पर यही मैं आपको एक बोनस बात बताना चाहूंगा कि गाइज यहाँ पर इस शो को जज करने के लिए कोडी के साथ 3 और जजेस में WWE हॉल ऑफ फेमर स्नूप डॉग भी है, जो कि कोडी के साथ मिलकर इस शो को जज करने वाले हैं। और अब कोडी को गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्यों काफी सारे लोग क्रिस जेरिको को कोविड-19 स्प्रेड करने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो गाइज आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन गाइज हाल फिलहाल में काफी सारे लोग क्रिस जेरिको को कोविड-19 स्प्रेड करने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि गाइज अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पुराने अपडेट्स की वीडियो में ही बता दिया था कि गाइज क्रिस जेरिको ने इस पैंडेमिक के चलते लार्ज गैदरिंग्स को प्रोहिबिट करने के बाद भी क्रिस जेरिको ने कॉन्सर्ट किया था, जिस कॉन्सर्ट में क्रिस जेरिको अपने बैंड फौजी के साथ परफॉर्म कर रहे थे। और उसी कॉन्सर्ट को लेकर क्रिस जेरिको को बहुत बार बैकलैश भी झेलने को मिली है कि क्रिस जेरिको को कोविड-19 के चलते कॉन्सर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस कॉन्सर्ट में आए हुए सभी लोग एक दूसरे के बहुत ही आसपास खड़े थे और उस कॉन्सर्ट में किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, जिस चीज को लेकर क्रिस जेरिको को काफी ज्यादा बैकलैश झेलने को मिल रही थी। पर क्रिस जेरिको ने कहा था कि वहां पर कॉन्सर्ट के अंदर आने से पहले सभी फैंस का टेम्परेचर चेक किया गया था, जिससे कि क्रिस जेरिको को लगता था कि कोविड-19 नहीं फैलेगा। पर गाइस हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आ रही है जो हमें बताती है कि जिस जगह पर क्रिस जेरिको ने हाल फिलहाल में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था, उस जगह पर हाल फिलहाल में कोविड-19 के काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और कोविड-19 के पेशेंट के जो केसेस मेजरली सामने आ रहे हैं, वो केसेस किसी और लोगों के नहीं बल्कि उन्हीं फैंस के हैं जिन लोगों ने क्रिस जेरिको का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, जिस वजह से काफी सारे लोग एक बार फिर से क्रिस जेरिको को कोविड-19 फैलाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हाल फिलहाल में तो क्रिस जेरिको ने कुछ नहीं कहा। लेकिन गाइस उस जगह के मेयर ने भी कंफर्म करते हुए कहा
कहा है कि मेजरली जो कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं वो सभी केसेस उसी कॉन्सर्ट के हैं जिस कॉन्सर्ट को क्रिस जेरिको ने ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि क्रिस जेरिको को काफी ज्यादा बैकलेश मिल रही है। और यही उस जगह के मेयर ने बात करते हुए बताया कि हाल फिलहाल में जो कोविड-19 के 500 से 700 केसेस वहां पर सामने आए हैं, उनमें से करीब 300 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने क्रिस जेरिको का कॉन्सर्ट अटेंड किया था और इस चीज से वहां के मेयर और वहां के गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात करें फिगर्स की, तो गाइस फिगर्स में बात करते हुए वहां के मेयर ने कहा कि वहां के गवर्नमेंट को करीब 12 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और जस्टिन केस आपको अगर पता नहीं है कि मिलियन और बिलियन में क्या फर्क होता है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज 1 मिलियन मतलब 7 करोड़ रुपए और 1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्हें 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। पर हाल फिलहाल में वहां के मेयर ने क्रिस जेरिको को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया, लेकिन फैंस ऑनलाइन क्रिस जेरिको को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्रिस जेरिको इस चीज के ऊपर क्या कहते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट नाइट ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर होने के बाद अब मीरो एके रूसेव का ऑल एलीट रेसलिंग के साथ क्या स्टेटस है और क्या मीरो एके रूसेव ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारा कल का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाइज लास्ट डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग में मीरो एके रूसेव का डेब्यू हो चुका है, जो कि मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग चीज थी क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि हमें लास्ट नाइट मीरो एके रूसेव का ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू देखने को मिल सकता है। पर गाइज लास्ट वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करने के बाद यहाँ पर मीरो की ऑल एलीट रेसलिंग के साथ स्टेटस सामने आ रही है और यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट बताती है कि गाइज मीरो ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन गाइज यहाँ पर मीरो के ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ और बड़ी बहुत ही डिटेल्स सामने आई है कि गाइज मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करीब 1 से 1.5 साल का है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मीरो चाहे तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर अगर मीरो चाहे तो 1-1.5 साल के बाद मीरो ऑल एलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट टर्न डाउन भी कर सकते हैं। पर यही हमें मीरो के ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक और बात पता चली है कि गाइज मीरो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में काम करते करते न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी और कुछ इंडिपेंडेंट सर्किट्स में भी काम कर सकते हैं, यानी कि मीरो भी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम करते करते न्यू जापान प्रो रेसलिंग के लिए काम कर सकते हैं। पर यहाँ पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काम करने के लिए मीरो के लिए कंडीशन है कि मीरो सिर्फ जापान में ही जाकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काम कर सकते हैं और अगर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कोई शोज यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं तो मीरो उन शोज का हिस्सा नहीं बन सकते और मीरो यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर मीरो चाहे तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में जाकर एक अपीयरेंस दे सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हाल फिलहाल में मीरो के ऑल एलीट रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सामने आई है और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ वैसा ही है जैसा कि जॉन मॉक्सली का ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। पर अब तक मीरो की ऑल एलीट रेसलिंग की कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट सामने नहीं आई है कि मीरो की ऑल एलीट रेसलिंग में सैलरी कितनी है और फॉर्चुनेटली हमें ये बात आगे चलकर भी पता चल सकती है। तो ऐसे ही ऑल एलीट रेसलिंग के काफी सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक चीज की नोटिफिकेशन मिले। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?